तो ये जिस तरीके से आपने जो 13,000 फीट से रॉक में स्काई डाइव की और भगवान की पताका लेके किया, तो क्या मन में आया, ख्याल आया और ऐसा करने के लिए कहाँ से आपको आदर्श मिले? तो देखिए, भगवान श्री राम जी वापस आ रहे हैं अपने घर, तो मुझे लगा कि हमें पता है कि हम प्रयागराज के हैं, तो महर्षि भरद्वाज जी पुष्पक विमान के आविष्कारक थे और हनुमान जी उस वक्त में अपना आदर और जो भी कंट्रीब्यूशन राम जी के लिए, वो इतने बड़े भक्त थे कि वो हवा में उड़ के भी संजीवनी बूटी ले आए। तो मुझे लगा ये सब चीज़ को मिला के आज के डेट में, कलयुग में, हम क्यों नहीं एक पुष्पक विमान टाइप की चीज़ से जंप करें और अपना आदर सम्मान दिखाएं भगवान को। तो मेरा प्रेरणा तो हनुमान जी से ही आया था, क्योंकि वो भी भक्त थे श्री राम के, वो भक्त हैं और हमेशा रहेंगे, और मैं भी भक्त हूँ श्री राम जी की। तो जिस समय कर रही थी तो किस तरीके से चैलेंज आया? चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि हमारे फ्लैग्स में रिंग्स नहीं थे और रॉड्स नहीं थे, तो वो मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था और वो कहीं छूट ना जाए। तो आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा हाथ कितना तेज़ हिल रहा है, पूरी बॉडी की स्किन कितना तेज़ हिलती है, क्योंकि हम बहुत तेज़ गिरते हैं। करीबन 220-230 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड होती है फ्री फॉल की। तो वो काफ़ी मेरे हाथ में प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन मन में भक्ति थी और विश्वास था, इसलिए इसको पूरा किया। किस उम्र से ये आपने स्काई डाइविंग चालू की और क्यों करना चालू किया? तो मैंने पहला जंप किया था जब मैं 10 वर्ष की थी, और मेरे पापा क्योंकि वायुसेना में थे, मैं उनको कूदते हुए देखती थी, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आया। और उसके बाद मैं इंतज़ार कर रही थी सिर्फ कि मैं 18 साल की हूँ और लाइसेंस ले लूँ। और जब मैं 19 साल में मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि कोविड चल रहा था, और 2021 में लाइसेंस लेने के बाद मैं इंडिया की यंगेस्ट फीमेल लाइसेंस स्काई डाइवर बनी थी। और एक रीज़न ये भी था कि मुझे लगा कि इस देश में एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का उतना प्रचलन नहीं है अभी, लेकिन युवाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए और युवाओं का साथ करने के लिए, इसीलिए मैंने ये स्पोर्ट्स चुना अपने लिए। किस तरीके से आप मैसेज देना चाहेंगे और जिस तरीके से अभी 22 जनवरी को मंदिर का भगवान स्थापित होने जा रहे हैं, रामलला स्थापित होने जा रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को किस तरीके से? क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि आप हनुमान भक्त हैं, और तो किस तरीके से युवाओं को मैसेज देंगी? मैं युवाओं को यही मैसेज दूंगी कि मुझे लगता है कि हम सबको स्पोर्ट्स में और ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा हम सबको अपने धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए, और उस मतलब कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान से जितना भी हम सीख सकते हैं सीखना चाहिए, और उनके परम भक्त हनुमान जी से भी हमें सीखना चाहिए। अनामिका शर्मा। देखिए, बहुत ही गर्व की विषय है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे देश के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही गर्व की विषय है, और ख़ास करके युवा इसमें आ रहा है। और इसको हम लोगों ने इस तरह से कॉन्सेप्ट इसका बनाया था कि रामायण और राम जी की कहानी त्रेता युग की है, जिसमें कि भगवान श्री हनुमान जी का नाम आता है, भगवान श्री राम का नाम आता है, पुष्पक विमान का नाम आता है, महर्षि भरद्वाज जी का नाम आता है, गिद्धराज जटायु का नाम आता है। इन सबको अगर हम लोग एक साथ अगर कड़ियों से कड़ियों अगर हम लोग जोड़ना शुरू करें, तो ये हमें लगेगा कि पुष्पक विमान से भगवान श्री राम अपने घर आए थे, अयोध्या आए थे त्रेता युग में, और आज 22 तारीख को पुनः भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि पुष्पक रूपी विमान से भगवान श्री राम का ध्वज को आसमान में लहराकर अपना आदर भगवान राम के प्रति व्यक्त किया जाए, और इसके लिए मैंने अपनी बेटी को ट्रेंड किया और उसने इसको अंजाम दिया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, गर्व की बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम दुनिया को और देश को ये संदेश देने देते हैं कि आप अपनी ज़मीन से जुड़िए, अपने धर्म से जुड़िए, अपनी आस्था से जुड़िए, और अपना मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राहों पे चलिए। अजय कुमार शर्मा।